बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन है जो आज है, और आज उनके लिए फ़ैसले का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के पॉलिटिकल कैरियर के अंदर जो बड़े बड़े दिन आए उनमें से एक दिन आज का है। यानी अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा दिन एक वो था जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। एक बहुत बड़ा दिन जो है वो लाहौर का उनका जलसा था 2011 में सितंबर में, जब उनकी पार्टी ने पूरा का पूरा रुख बदल दिया। फिर एक बहुत बड़ा दिन वो था जब वो लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने फ़ैसला किया और वो निकल पड़े लाहौर से, और उन्होंने धरना दे दिया इस्लामाबाद में आकर। वो तहरीक इंसाफ की तारीख का एक बड़ा दिन था। और इसी तरह का एक बड़ा दिन था जब वो हुकूमत बना ली, उन्होंने वो जीत गए इलेक्शन। तो बहुत सारे ऐसे दिन उनकी ज़िंदगी में आए हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर उनकी ज़िंदगी के 5-6 बड़े दिनों में से ये एक बड़ा दिन है तो ये बात गलत नहीं होगी। आज का दिन 27 तारीख का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट है, बल्कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी डिफाइनिंग मूवमेंट है। आज फैसला हो जाएगा कि रवायती सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, या पाकिस्तान के अवाम को एक नई जमात जो आई थी और उसने कहा था जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट है। लोग इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं या इमरान खान के मुखालिफिन के साथ चलना चाहते हैं। इमरान खान के पास इस वक्त एक ही कार्ड है कि वो लोगों को ये बताएं कि वो अकेले हैं और उनके मुखालिफिन इकट्ठे हैं। इशूज़ तो बहुत सारे हैं, यानी फॉरेन पॉलिसी का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, महंगाई का इशू है, करप्शन के इशूज़ हैं। इशूज़ तो बहुत सारे हैं। वो ये भी हैं कि नैब क्यों है, हमारे केसेस क्यों बने हैं, एनआरओ का इशू है, और बहुत सारी चीज़ें। तो वो डिस्कस होती रहेंगी, एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन आज एक आम पाकिस्तानी के लिए जो पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी रखता है, एक बड़ा अहम दिन है कि उसने किस तरफ खड़े होना, कि क्या वो इमरान खान और उनकी तब्दीली के साथ खड़ा होना चाहता है, मज़ीद टाइम देना चाहता है, इमरान खान साहब को मज़ीद आजमाना चाहता है, और उसको लगता है कि इमरान खान के अंदर एक उम्मीद बाकी है, या वो पुरानी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ जाना चाहता है और उसे लगता है कि वही बेहतर है, पाकिस्तान को बेहतर चला पाएंगे। तो एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। आज का दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इमरान खान साहब ने इतना बड़ा जलसा क्यों कॉल किया है, इतना बड़ा चैलेंज क्यों खड़ा किया कि 10 लाख लोग वो इकट्ठे कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब ने ये जलसा रखा है। बड़े अहम पैगामात हैं जो निकल के जा रहे हैं इस जलसे में से, और आप आज देखेंगे। और अगर ये कामयाबी मिलती है इमरान खान को तो तब्दीली आपको नज़र भी आएगी। देखिए, तरीक़े तो एतमाद पाकिस्तान में जब भी आई या इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल मूव होता है तो बकौल अपोजिशन के या शायद खान अब्बासी के, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। उन्होंने हमें बार बार यकीन दिलाया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, और PMLN के और पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कभी भी, या उनकी आशीर्वाद के बगैर, इस तरह की हरकत पॉलिटिकल पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये सब कहते रहे हैं। आज अगर कोई मुकर जाए तो मुकर जाए, लेकिन मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और मैं वो ठीक बात जो मुझे लगती है वो मैं कह देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को कुछ हद तक इसमें अगर शामिल ना भी हो तो उनकी मर्ज़ी शामिल होती है कि ठीक है आप ये करें। आप जाकर इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए थे। ये बात भी एक हकीकत है। पंजाब में गवर्नेंस को लेकर हों या महंगाई को लेकर हों या कुछ और इशूज़ हैं उनके ऊपर लेकर, ख़ास तौर पर जब वो ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे, या बल्दियाती इंतखाबात कंटोनमेंट के हारे, या उसके बाद इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का एक मरहला हारा, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को और उनकी अपनी पार्टी के लोगों को ये लगा कि इमरान खान साहब ग्राउंड लूज़ कर रहे हैं, वो अब उतने मकबूल नहीं रहे जितने पहले थे। और एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जो आ रहा होता है उसी के साथ खड़े होते हैं, जो जा रहा होता है उसके साथ कभी खड़े नहीं होते। अब इसके लिए आप उनको लोटा या धोखेबाज नहीं कह सकते, मैं उसकी रीज़न आपको देता हूँ। देखिए, वो एक इदारा है, उन्होंने काम करना है, और उन्होंने काम करना है रियासत के अंदर रह के, और जिसकी भी हुकूमत होगी उसके साथ मिलकर काम करना है। तो वो चाहते हैं कि हर हुकूमत के साथ उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशन रहे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को आते हुए देखा, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आते हुए देखा, उनके साथ थोड़ी मदद की, अच्छे ताल्लुकात बना लिए। उन्होंने इमरान खान को आते हुए देखा, उनके साथ थोड़ी मदद की, अच्छे ताल्लुकात बना लिए। अब इमरान खान डीफेम हो रहे थे रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ऐसी रिपोर्टें, सर्वेज ये आ भी रहे थे। फिर इलेक्शन भी आपने देखे, ज़िमनी और बल्दियाती। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये फील होना शुरू हो गया कि अब ये आदमी उतना मकबूल नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को पीछे हटाना शुरू किया। और ऐसा ही होता है हमेशा से।
और फिर एक नई फोर्स आती है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक फैसला किया तहरीक-ए-एतमाद का, और उन्होंने वो कर दिया। अब आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया या कोई लोटा के, उनका काम नहीं है ये। उनका काम है जो भी हुकूमत आ रही है उसके साथ मिलकर चलना और पॉसिबिलिटीज़ को देखना कि कौन आ रहा है, और जो भी आ रहा है फिर उसके साथ वो अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाने के लिए कुछ गुडविल जेस्चर्स करते हैं। ये चलता रहता है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि अपोजिशन ने अपनी चाल तो चल ली है, मगर पब्लिक के पास जाने का जो इमरान खान साहब का फैसला था वो ऐसा लगता है टेबल को टर्न कर रहा है। इमरान खान साहब इस जलसे से 4 बड़े पैगाम देना चाहते हैं। पहला पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए है कि मैं गैर मकबूल नहीं हुआ। इससे पहले जो बल्दियाती या ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे उसमें बात मेरे तक नहीं आई थी, इमरान खान तक बात नहीं आई थी, तो इसलिए मेरा वोटर उतना इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, और लोगों को शिकायत या शिकवे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान गैर मकबूल हो गया। ये देखो, ये 3 लोग जब इकट्ठे हुए मेरे खिलाफ, या 10-12 पार्टियों का एक महाज बन गया और उन्होंने कहा निकालेंगे इमरान खान को, मेरे इत्तेहादी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कुछ भी है, तो लोग मेरे साथ खड़े हो गए, लोग मेरा साथ दे रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी पावर शो करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताकि इदारों के दिमाग में अगर कोई गलतफहमी है कि इमरान खान डीफेम हो गया है या अब उसकी पब्लिक के अंदर उस किस्म की जो है वो फेम नहीं रहा, पब्लिक के अंदर उतनी मकबूलियत नहीं रही, तो वो गलतफहमी इमरान खान साहब दूर करना चाहते हैं। और ये जलसा उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसमें आने वाले लोग ये पैगाम देंगे कि इमरान खान आज भी ताकतवर है और वो जाने वाला नहीं है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट उनसे दूर जाने की गलती ना करे। दूसरा, इसीलिए अपोजिशन रोकना चाहती थी, यानी इसको ये समझ लें आप कि अपोजिशन, ताकि इमरान खान ये पैगाम दे ना पाए, इस पैगाम को पहुंचा ना पाए जहां वो पहुंचाना चाह रहा है, तो इसलिए अपोजिशन चाहती थी कि ये हर हाल में ये रुक जाए जलसा, ये हो ना, लेकिन वो हो रहा है आज। फिर मुनहरिफ अराकीन को एक पैगाम जाएगा। वो अराकीन जो मुनहरिफ हैं उनको ज़्यादा लालच ये था कि अपोजिशन की पार्टियां क्योंकि मकबूल हो रही हैं, इमरान खान गैर मकबूल हो रहे हैं, तो अपोजिशन की पार्टियों के टिकट महंगे हो जाएंगे। अभी तो इलेक्शन आने वाला है, तो ऐसा करते हैं उनके टिकट के लिए पहले से उनके साथ ताल्लुकात बना लेते हैं। इमरान खान से ताल्लुकात अगर बिगड़ भी जाते हैं तो अपोजिशन की किसी पार्टी का टिकट ले लेंगे और उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं तो उन्होंने PMLN को टारगेट किया, नून लीग ने टिकटों का वादा किया, पीपल्स पार्टी ने उनको पैसा दिया या मुबैना तौर पे पैसा दिया और उनको फैसिलिटेट किया। तो मुनहरिफ अराकीन जब ये देखेंगे इस जलसे में और इतनी ताकत देखेंगे कि इमरान खान की ताकत तो ख़त्म नहीं हुई, उसको तो आज भी वोट पड़ रहा है या उसके पीछे तो आज भी लोग खड़े हैं, तो मुनहरिफ अराकीन की राय बदलना शुरू होगी, क्योंकि सियासतदान किसी से भी भाग सकता है, पब्लिक से नहीं भाग सकता। तीसरा जो पैगाम इमरान खान साहब देना चाहते हैं वो अपने इत्तेहादियों को देना चाहते हैं। यानी MQM के मामले में तो काफ़ी क्लैरिटी है, लेकिन ज़्यादा बड़ा पैगाम जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, GDA और ख़ास तौर पे काफ लीग के लिए। काफ लीग ने PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था और काफ लीग को इमरान खान साहब ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे पास पब्लिक की सपोर्ट मौजूद है और मेरे से बेहतर इत्तेहादी आपको कोई नहीं मिल सकता। मेरे साथ मिलकर आपने इलेक्शन लड़ा तो आप ये सीटें जीते हुए हैं, मेरे साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तो आप ये सीटें हार जाएंगे, और अगर आप मेरे साथ रहेंगे इत्तेहाद में तो आपका एक फ़ायदा होगा कि अगले इलेक्शन में ये पब्लिक पॉपुलैरिटी आपके भी काम आ जाएगी। ये चाहते हैं इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को भी एक पैगाम खुलकर मिल जाए। अब इसके अलावा उनके दिमाग में क्या है कि अगर उनकी हुकूमत गिर भी जाती है, चौथा नुक्ता जो एक और पैगाम वो दे रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर भी जाती है, फ़र्ज़ करेंगे इसके बावजूद मुनहरिफ अराकीन नहीं मानते, कोई इत्तेहादी बिगड़ जाते हैं या पैसा चल जाता है या कुछ भी होता है और इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है, वो वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो फिर यही मोमेंटम वो लेकर चलेंगे इलेक्शन तक। वो लोगों को ये कह सकते हैं देखो इन्होंने मिलकर मुझे निकाल दिया, महंगाई तो फ़ौरन कम होने वाली नहीं है, हालात कंट्रोल होने वाले नहीं हैं, और जिस तरह की हुकूमत बन रही है वो डिलीवर करने वाली भी नहीं है। तो इन हालात के अंदर इमरान खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो निकाल दिए जाते हैं तो वो इसको एक इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर तब्दील कर देंगे और अर्ली इलेक्शन के लिए रोला डाल देंगे पाकिस्तान में। ये भी होगा आने वाले वक्त में। तो ये जलसा इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डिफाइनिंग जलसा है, बहुत अहम जलसा है, और पूरी तवानाई इमरान खान साहब ने इसके लिए लगाई है। पाकिस्तान भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आ रहे हैं, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद सिंध से निकली है, वो वहाँ से पहुँच रहे हैं। हलीम आदिल शेख हैं, कुछ और लोग हैं, वो जो सिंध के अहदेदारान हैं वो लेकर आ रहे हैं कारकुनों को, एक ट्रेन के अंदर भी और बसेस के अंदर भी और गाड़ियों के अंदर भी। तो सिंध से काफ़िला बहुत बड़ा पहुँच रहा है।
जनूबी पंजाब से जो काफ़िले हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, उनके दीगर वो जनूबी पंजाब के जो लोग हैं अहदेदारान हैं वो वहाँ से निकले हैं। बल्कि कुरैशी साहब हैं, एक और जो है वो कुछ MPAs हैं, वो अपने अपने काफ़िले लेकर, कोई मुल्तान से, कोई विहाड़ी से, कोई मैलसी से, कोई कहीं से, वो अपने अपने काफ़िले लेकर सारे मुख्तलिफ रोडों से होते हुए इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे थे। रात गए जो मैंने इतलात इकट्ठी की, उन इतलात के मुताबिक बहुत तेज़ी से लोग इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। मोटरवे और GT रोड पे हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं और बहुत बड़े बड़े काफ़िले निकल पड़े हैं। जेलम, गुजरात, GT रोड के जो काफ़िले हैं वो आज निकले हैं, यानी वो कल उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। जो जनूबी पंजाब दूर से आ रहे थे या सिंध से आ रहे थे वो निकल पड़े, रात गए और वो पहुँचेंगे अपने टाइम पे, क्योंकि उनको रुकते रुकते आना है, कहीं पे खाना खाना है, कहीं पे रुकना है, कहीं स्टे करना है, फिर उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना है और टाइम पे पहुँचना है, क्योंकि दोपहर के वक्त ये जलसा शुरू हो जाएगा। तो ये एक बाकायदा प्लानिंग के साथ ये किया गया है। तो एक तो सिंध के काफ़िले पहले निकले, उसके बाद जनूबी पंजाब के काफ़िले निकले, लाहौर से ऑनवर्ड जितने काफ़िले हैं, साहिवाल से कुछ लोग पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद के जितने होटल हैं वो सारे के सारे होटल जो हैं वो फुल हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इन होटलों में पहुंच गए हैं। यहाँ फैमिलीज आकर रुकी हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के घरों में आकर रुके हुए हैं और वो इमरान खान के जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एक मोमेंटम बन गया है इस जलसे का। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर इस जलसे में जाएंगे और जो अब्बासीज हैं वो वहाँ से मरी से बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, वो भी लेकर इस्लामाबाद की तरफ अपना काफ़िला आ रहे हैं। गालिबन वो सबसे आखिर में भी निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे, वो करीब तर है रावलपिंडी और मरी के लोग वो आएंगे। शेख रशीद साहब भी अपना एक काफ़िला उन्होंने बनवाया, वो भी आ रहे हैं। मियाँ वाली से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि मियाँ वाली इमरान खान साहब का ज़िला है तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोगों के काफ़िले निकले हैं और वो पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। कुछ लोग कल रात को पहुँचे भी थे मियाँ वाली से, एक रात पहले ही आ गए थे। रात के वक्त भी जलसागाह में लोगों की कुछ तादाद मौजूद थी, उतनी नहीं जितनी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हज़ारों हैं, लेकिन तादाद मौजूद थी और एक बड़े जलसे का मोमेंटम जो है वो दिखाई दे रहा था। अब कुछ कारकुन इस वक्त पहुंचना शुरू हुए जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मियाँ वाली का आपको मैंने बताया अटक से एक बहुत बड़ा काफिला है। हालांकि मेजर ताहिर सादिक के साथ मुझे ऐसा लगता रहा है कि ज़्यादती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उनके इख्तलाफात हैं, उनके साथ ज़्यादती की गई है और उनको बिल्कुल 3-3.5 साल पूछा भी नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद मेजर ताहिर सादिक साहब मेरे ख्याल में उम्रे पे मौजूद हैं सऊदी अरब में, उन्होंने वहाँ से पैगाम दिया अपनी बेटी और बेटे को और वो एक बहुत बड़ा काफिला लीड करते हुए वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत करीब है, उनका काफिला तैयार है। मैंने उसकी फुटेज देखी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मेजर ताहिर सादिक के अटक से वो आ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ से भी लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है कि सरवर खान जो है उनका काफ़ी होल्ड है, उनके लोग यहाँ पे जलसे के लिए आ रहे हैं। फिर सबसे बड़ा क्राउड जो आ रहा है इमरान खान साहब का, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, एक तो आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, वहाँ से गाड़ियाँ बसें सब रवाना हो रहे हैं और वो 2 मुख्तलिफ रस्तों से इस्लामाबाद की जानिब पहुँचेंगे। फवाद चौधरी के भाई जो हैं वो जेलम से एक बड़ा काफिला लेकर रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए और वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं और यहाँ पे इस जलसे में शरीक हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगातार दूसरी हुकूमत है और जितने बड़े बड़े जलसे इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं उनका कोई और सानिया, कोई और रिकॉर्ड नहीं है। तो चाहे वो मालाकंड डिवीज़न है, चाहे वो हज़ारा डिवीज़न है, तो चाहे वो पेशावर है या चारसद्दा है या दूर दराज के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में लोगों के काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद की जानिब कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो एक बड़ा और ह्यूज जलसा जब पाकिस्तान का इस्लामाबाद में होगा और पूरे पाकिस्तान के कारकुन यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो फिर इदारों को, मुनहरिफ अरकान को, इत्तेहादियों को ये असेसमेंट करने में आसानी हो जाएगी कि इमरान खान आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो इमरान खान ने, वैसे तो वो लीडर हैं, उन्होंने हमेशा लीड किया है, लेकिन आज के जलसे में उन्हें पब्लिक की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी वो उतना बेहतर तासुर कायम कर पाएंगे और उतना ही उनको इस तहरीक अदम एतमाद से निपटने में फ़ायदा मिलेगा। अगर वो हार भी जाते हैं तो फिर भी वो लूज़र नहीं होंगे, वो अपनी गेम को मज़ीद बेहतर अंदाज में खेल सकेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।